Good morning, students. So, in the last class we have completed the lesson number 1 of English. Last class में हमने lesson number 1 English का complete कर लिया. I hope आप सब ने वो copy में complete कर लिया है. So today we will do lesson number 2 of English. क्या करेंगे आज हम English का lesson number 2 read करेंगे और उसको आप सब मेरे साथ रीड करेंगे. क्या करेंगे आज हम लेसन नंबर 2 का रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे. इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन करिए. बुक में पेज नंबर 14 आपको ओपन करना है. कौन सा पेज ओपन करेंगे? पेज नंबर 14. ओपन योर बुक, पेज नंबर 14. सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन करिए, उसमें पेज नंबर 14 ओपन करिए. पेज नंबर 14 वी हैव लेसन नंबर 2. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन? लेसन नेम है सिली जागा. What is the name of the lesson? Lesson name is silly zaga. Silly means बेवकूफ या वो इंसान जिससे कोई चीज की समझ ना हो, जो ना समझ होगा उसे क्या बोलेंगे हम? सिली. एंड जागा was the name of a person. Silly zaga. So let's start today's lesson and you have to read with me. आप सबको मेरे साथ रीड करना है. So let's start. In olden days in Burma, a minister had a servant named Zaga. What it is written? It is written in olden days. बहुत पुरानी बात है. कहाँ की? बर्मा की. बर्मा एक कंट्री का नाम है, तो वहाँ की बहुत पुरानी बात है. एक मिनिस्टर थे यानी एक मंत्री थे, उनका एक सर्वेंट था. सर्वेंट मीन्स नौकर. सर्वेंट मीन्स नौकर. उसका नाम क्या था? जागा. तो क्या बताया है? बहुत पुरानी बात है. बर्मा में एक मंत्री रहा करते थे, उनका एक नौकर था. उसका नाम क्या था? जागा था. One day the minister's wife cooked pudding and said to Zaga, "Go to the royal court and inform my husband that I have cooked pudding which he likes so much. So he should come back home as early as possible." So one day क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ? जो मिनिस्टर की वाइफ थी, उन्होंने क्या बनाया? पुडिंग बनाया. पुडिंग मीन्स खीर बनाई. क्या बनाई? खीर बनाई. और उन्होंने क्या कहा जागा से? शी सेड टू जागा, गो टू द रॉयल कोर्ट. क्या करो? तुम रॉयल कोर्ट जाओ यानी राजमहल जाओ. वहां पे क्या करो? मेरे हस्बैंड को यानी मंत्री जी को क्या करो? इन्फॉर्म करो कि मैंने आज क्या बनाया है. उनका फेवरेट पुडिंग घर पे बनाया है, वो जो क्या है उन्हें खाने में बहुत पसंद है. तो जितना जल्दी हो सके आज घर आप आ जाइए. क्या बोला उसने? जागा से बोला कि आज तुम कहाँ जाओ? रॉयल कोर्ट जाओ और मेरे हस्बैंड यानी मंत्री जी को इन्फॉर्म करो कि आज मैंने उनकी फेवरेट पुडिंग बनाई है खाने में. सो जितना जल्दी हो सके वो आज घर आने की कोशिश करे. फिर इसके बाद क्या हुआ? When Zaga appeared at the royal chamber, the minister was in meeting with the king. Standing at the threshold itself, he shouted at the top of his voice, "Sir, my mistress has cooked pudding which you like so much. So you should go back home as early as possible." So what happened then? Then Zaga went to the royal court. Zaga कहाँ गया? रॉयल कोर्ट में गया. जैसे वो रॉयल कोर्ट में गया, रॉयल कोर्ट का चैम्बर एक बड़ा सा रूम था. वहां उसने क्या देखा कि सारे मिनिस्टर्स राजा के साथ क्या कर रहे थे? मीटिंग कर रहे थे. सो द मिनिस्टर वॉज इन द मीटिंग विद द किंग. सो ही स्टैंड एट द थ्रेशर होल्ड. कहाँ खड़ा हो गया? वो थ्रेशर होल्ड में खड़ा हो गया. थ्रेशर होल्ड मीन्स जो एंट्रेंस पॉइंट, एक बड़ा सा दरवाजा राजमहल का होता है, जहाँ जिस दरवाजे से हम राजमहल के अंदर एंटर करते हैं उस दरवाजे को कहते हैं हम थ्रेशर. सो ही स्टैंड एट द थ्रेशर होल्ड एंड शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. तो वो थ्रेशर होल्ड में खड़ा हो गया और बहुत जोर से चिल्लाकर बोला. क्या चिल्लाकर बोला उसने बोला, "सर, माई मिस्ट्रेस हैज कुक्ड पुडिंग." क्या बोला उसने? सर, मिस्ट्रेस यानी मेरे घर में जो मालकिन है, जो मेरी, उन्होंने आपका फेवरेट पुडिंग आज खाने में बनाया है. सो आपको, क्योंकि वो पुडिंग आपको बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मेरी मिस्ट्रेस यानी मालकिन ने कहा है कि जितना जल्दी हो सके आज आप घर वापस आ जाइए. Then what happened? All those present there burst out laughing. The minister rose from his seat and took Zaga to
a corner. Then what happened? When Zaga shouted at the top of his voice, the minister, all were present there. क्या हुआ? जागा जब इतनी जोर से आवाज में चिल्ला के बोला कि आज मालकिन ने आपका फेवरेट पुडिंग बनाया है, तो जितना जल्दी हो सके आज आप घर आ जाइए, ये सुन के वहां पे जितने लोग भी चैम्बर में प्रेजेंट थे सब क्या हो गए? जोर जोर से हंसने लगे. अब ये देख के जो मंत्री था वो वहां से खड़ा हुआ अपनी सीट से. मिनिस्टर रोज फ्रॉम हिज सीट एंड टुक जागा. उसने क्या किया? जागा को पकड़ा और एक कॉर्नर में अपने साथ लेकर चला गया. देन व्हाट हैपेंड? ही knocked at his head and said, "You have embarrassed me before the king and other officer." What he said? He said, उसने क्या किया? He knocked at his head. He knocked at his hand means उसने उसके सर पर एक हाथ से मारा और बोला कि you embarrassed me, तुमने मुझे सबके सामने क्या कर दिया? शर्मिंदा कर दिया. embarrassed means शर्मिंदा करना. उसने बोला कि तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया. Look, next time you have a message for me, don't shout like this. Remember, you must sit at that step and just gesture me or just wink at me. What he said? He said कि नेक्स्ट टाइम इफ यू हैव एनी मैसेज, नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारे पास कोई भी मैसेज होगा मेरे लिए, तो तुम क्या करोगे? इस तरह से हल्ला या फिर चीख कर नहीं बोलोगे. डोंट शाउट लाइक दिस. इस तरह से आप शाउट यानी जोर से चिल्लाना, चिल्लाकर तुम मुझे कोई मैसेज नहीं दोगे. रिमेंबर, याद रखना, यू मस्ट सिट एट दैट स्टेप. तुम उन सीढ़ियों पे बैठ जाना और अपने जेस्चर्स मीन्स हाथों से या अपने इशारे से तुम मुझे समझाने की कोशिश करना कि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई मैसेज है. सो in this way the minister told the Zaga that next time if you have any message, don't shout like this, just sit on the steps and just give me your gesture or wink at me. wink यानी आंखों से इशारे करके मुझे बताने की कोशिश करना कि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई मैसेज है. फिर उसके बाद क्या हुआ? Zaga returned thinking how he would follow the instructions in not so distant time. He got an opportunity. क्या हुआ? जब मंत्री ने जागा से ये सब समझाया, जागा क्या हुआ? अपने घर की तरफ वापस लौटने लगा और पूरे टाइम यही सोचता रहा कि अब नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होगा तो मैं बिल्कुल भी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा. फिर क्या हुआ? कुछ दिनों बाद, इन डिस्टेंट टाइम मतलब कुछ दिनों बाद ही उसको दोबारा से ये मौका मिला कि वो राजा को कोई मैसेज देने जाए. तो इस टाइम क्या हुआ? There was a fire in the house. As the mistress hastily moved things, she told Zaga to move away only light things. By light things, she meant valuable things. But our friend, the master of mischief, went under the house and lifted out the bundle of hay. The mistress realized that she could fight the fire better when alone. So she sent him to fetch the minister. Now what happened? In a very distant time he got the opportunity. कुछ ही दिनों में उसको दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो राजा को दोबारा जाके मैसेज दे सके. तो उसके लिए क्या हुआ? एक दिन घर में क्या लग गई? आग लग गई. फायर मीन्स घर में क्या लग गई? आग लग गई. एज द मिनिस्टर, जो घर की मालकिन थी, जो मिस्ट्रेस थी, वो हेस्टली मीन्स जल्दी जल्दी घर का पूरा सामान बाहर निकालने लगी कि सामान में आग ना लग जाए. तो क्या हुआ? उसने जागा से क्या बोला? शी टोल्ड जागा टू मूव अवे ओनली लाइट थिंग. क्या बोला उसने जागा से? जागा से बोला कि तुम सिर्फ जो घर के हल्के सामान, जो लाइट थिंग्स है, उनको घर से बाहर निकालो. लाइट थिंग्स उसका मतलब क्या था? बाय लाइट थिंग्स शी मेंट वैल्यूएबल थिंग. लाइट थिंग्स उसका मतलब जो घर की कीमती सामान है, वैल्यूएबल चीजें हैं, उनको तुम घर से बाहर कर दो. बट आवर फ्रेंड, लेकिन हमारा जागा तो क्या था? बिल्कुल बेवकूफों का मास्टर था. तो क्या हुआ? वो घर के अंदर गया. शी वेंट अंडर द हाउस एंड लिफ्टेड आउट द बंडल ऑफ हे. क्या किया उसने? क्योंकि उसने सोचा कि मालकिन ने तो बोला जितने भी हल्की चीजें हैं, लाइट थिंग्स, उसको घर से बाहर कर. तो उसने क्या किया? जो घर के अंदर घास और भूसे का जो बंडल था, उसको घर से बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया.
अब ये देख के मिस्ट्रेस को रियलाइज हो गया, ये देख के मालकिन जो थी इस घर की, उसको रियलाइज हो गया कि आग से तो मैं अकेले ही अच्छे से फाइट कर लूंगी, घर में जो आग लगी सामान को मैं अच्छे से खुद अकेले ही बाहर कर लूंगी, अगर जागा मेरे साथ रहा तो ये मेरा काम और बढ़ा देगा और मेरी मुश्किलों को ज्यादा कर देगा। इसलिए उसने क्या किया, उसने बोला जागा को कि मैं घर की जो आग है मैं खुद उसे बुझा लूंगी, मैं ट्राई करती हूँ उसे बुझाने की, तब तक तुम जाओ और राजा को लेके, जो मंत्री था उनको वापस लेके आ जाओ। सो शी सेंड हिम टू फेच द मिनिस्टर यानी कि जाकर उनको वापस घर ले आओ। फिर उसके बाद क्या हुआ, व्हेन जागा रीच्ड द रॉयल चैम्बर ही कुड सी दैट द मिनिस्टर वॉज इन अ मीटिंग। क्या हुआ, अब जैसे रानी ने, मंत्री की वाइफ ने उसको बोला कि तुम जल्दी जाओ और जाके मंत्री को वापस घर लेके आओ, तो जैसे ही जागा रॉयल चैम्बर में पहुंचा उसने वहां पे क्या देखा कि सारे मिनिस्टर्स क्या कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। उसको याद आया कि लास्ट टाइम मुझे मंत्री ने बोला था कि तुम बिल्कुल चिल्ला के नहीं बोलना, तो उसने क्या किया, जागा सेट एट द स्टेप एंड स्टार्टेड टू विंक। क्या किया उसने, उसको याद था तो वो सीढ़ियों पे बैठ गया और सीढ़ियों पे बैठ के अपनी आंखों से इशारे करना स्टार्ट कर दिया। द मिनिस्टर saw him wink and nodded his head and busied himself in the meeting. But Zaga continued to wink for rest of the day. Now what happens? Zaga sat at the step और वो अपनी wink यानी इशारे करके अपने कभी अपने सर को नॉट करके सर को एक तरफ दूसरी तरफ से हिलाना स्टार्ट कर दिया और इस तरह से इशारे राजा को, मंत्री जी को करना स्टार्ट कर दिया। मंत्री ने एक तरफ देखा उसको कि वो अपने सर को ऐसे हिला रहा है और फिर से वो अपनी मीटिंग में बिजी हो गए। बट जागा पूरे दिन ऐसे ही अपने इशारे देना कंटिन्यू करता रहा, उसने पूरे दिन राजा को इस तरह से, मंत्री को इशारे देते रहा। फिर लास्ट में क्या हुआ, at long last when the meeting was over the minister came to the Zaga and asked what he had been winking for. अब क्या हुआ, जब पूरी मीटिंग खत्म हो गई, जो मिनिस्टर थे वो जागा के पास आए और उससे पूछा कि तुम किस लिए विंक कर रहे हो, तुम ये आंखों से इशारे क्यों कर रहे थे। तो उसने क्या आंसर दिया, when the full story came out the minister could only scream what. क्या हुआ, जैसे मिनिस्टर जागा के पास आए और जागा ने उनको पूरी स्टोरी सुनाई, जागा को कि आपके घर में आग लग गई थी, मुझे आप मालकिन ने भेजा था कि मैं आपको घर वापस लेकर आ जाऊं। जब ये पूरी कहानी मंत्री को सुनाई दी तो वो बिल्कुल डर के चीखा कि अरे ये क्या हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, then what happened, then the minister did not waste any more time and rushed towards his house. जैसे उसको ये पूरी स्टोरी सुनाई दी उसने थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं किया और तुरंत भागता हुआ अपने घर की तरफ चला गया। Luckily, it had been only a small fire and had been put out long since. अब क्या हुआ, लकली मतलब किस्मत से उनके घर में थोड़ी सी ही आग लगी थी, हल्की फुल्की आग लगी थी जो उसकी वाइफ ने पहले ही बुझा दी थी और उसके घर का कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। नाउ यू नो व्हाट दे कुड हैव डन ऑफ जागा, ही वाज फायर्ड अप, क्योंकि जागा इतना बेवकूफ था, उसने इतना परेशान कर दिया था मंत्री को और मंत्री की वाइफ को कि लास्ट में क्या हुआ स्टोरी के, जागा को उसके काम से निकाल दिया गया। सो टुडे व्हाट वी हैव डन, टुडे वी हैव डन द एक्सप्लेनेशन एंड रीडिंग पोर्शन ऑफ लेसन नंबर 2। आज हमने लेसन नंबर 2 सिली जागा का रीडिंग और एक्सप्लेनेशन किया है। क्या है स्टोरी में, इस स्टोरी में एक जागा नाम का सर्वेंट है, वो लिव्ड इन बर्मा। So he was very foolish person. So one day when the minister's wife cooked pudding and said to him, just go to the royal court and inform my husband that today I have cooked pudding which is favorite, which he likes so much, so he should come back home as early as possible. So the Zaga appeared at the royal chamber and just standing on the threshold and shouted at the top of his voice that minister, my mistress has cooked pudding for you which you like so much, so you should go back home as early as possible. So all the people who sit at the chamber, they all started laughing at the minister. So the minister just rose from his seat and took the Zaga at the corner and he just knocked at his head and said that you have embarrassed me, तुमने मुझे embarrass कर दिया सारे राजा और सारे ऑफिसर्स के सामने। एंड देखो the next time if you have any message, अगर अगली बार तुम्हारे पास मेरे लिए कोई भी मैसेज हो तो इस तरह से शाउट नहीं करना, जस्ट रिमेंबर सिट ऑन द स्टेप्स। अब तुम सीढ़ियों में बैठ जाना और अपने जेस्चर्स या फिर विंग करके मुझे इशारे से अपनी बातों को समझाने की कोशिश करना। तो जागा जस्ट रिटर्न थिंकिंग दैट हाउ कुड ही डू ऑल दिस इंस्ट्रक्शन। तो जैसे वो घर की तरफ लौटने लगा तो पूरे टाइम यही सोच रहा था किस तरह से मैं राजा के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगा। फिर कुछ ही दिनों बाद उसको इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। किस तरह से मिली, जो राजा मंत्री का घर था उसके घर में क्या लग गई, एक दिन
आग लग गई। अब मिस्ट्रेस जो थी, मंत्री की जो वाइफ थी, वो जल्दी जल्दी से पूरे घर के सामान को बाहर करने लगी ताकि घर में आग ना लग जाए। तो उसने जागा को बोला कि घर में जो भी लाइट थिंग्स उनको घर से बाहर कर दो, क्योंकि जागा बिल्कुल एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान था। तो उसने क्या किया, जो घर के अंदर भूसे का ढेरा और भूसे के जो बंडल थे उनको घर से बाहर करने लगा। लेकिन मिस्ट्रेस का लाइट थिंग से मतलब था कि घर की जो वैल्यूएबल थिंग्स है उनको घर से बाहर निकालना है। जब मिस्ट्रेस ने देखा कि अगर जागा यहाँ पे रहेगा तो ये मेरे काम को और बढ़ा देगा, तो उसने क्या किया, जागा को बोला कि तुम जाओ और मिनिस्टर को घर वापस लेकर आ जाओ। अपनी मिस्ट्रेस का ऑर्डर सुन के जागा क्या किया, गया बुलाने के। तो जैसे वो वहाँ पहुंचा, उसने देखा कि रॉयल चैम्बर में क्या चल रही है, मीटिंग चल रही है। तो उसने मंत्री को बिल्कुल परेशान नहीं किया और वो जाके स्टेप्स में बैठ गया और विंक करके और अपने हेड को नोट करके इशारे देना स्टार्ट कर दिया। मंत्री ने उसकी तरफ देखा कि हाँ ये कुछ विंक कर रहा है, पर वो दोबारा से अपनी मीटिंग में बिजी हो गया और जागा पूरे दिन ऐसे सीढ़ियों पर बैठकर इशारे देते रहा। फिर लास्ट में जब मीटिंग ओवर हो गई, मिनिस्टर जो थे वो जागा के पास आए। उन्होंने जागा से पूछा कि तुम किस चीज़ के लिए ये इशारे कर रहे थे। तो जागा ने उसको पूरी स्टोरी सुनाई कि आपके घर में आग लग गई थी, ये सब पूरी स्टोरी सुनाई। जब पूरी स्टोरी सुन ली मंत्री ने, वो एकदम से डर के चिल्लाया कि अरे ये क्या हो गया, और भागता हुआ कहाँ गया, अपने घर पहुंचा। जैसे वो घर पहुंचा, उसने देखा कि घर में बहुत थोड़ी सी आग लगी थी जो उसकी वाइफ ने बहुत पहले ही बुझा दी थी और अब घर बिल्कुल सेफ था। जब इतनी बेवकूफ़ी देख के जागा की, मंत्री उससे इतना परेशान हो गया कि लास्ट में उसने उसको क्या किया, नौकरी से निकाल दिया। सो आज हमने इस लेसन की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन फिनिश किया है। द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द वर्ड मीनिंग एंड हार्ड वर्ड्स ऑफ लेसन नंबर 2.